हेलो गाइस, मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं परेशान सा की वीडियो है। तो एक बहुत ही बुरी खबर स्पेशल ईरान के लिए निकल कर आ रही सामने कि कोई क्रैश हुआ प्लेन। देखते हैं वीडियो इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी, इस पर बात करते हैं। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कितनी अजीब बात है, आप सोच कर देखिए कितनी ज्यादा अजीब बात है। कैसे टाइम में जब ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन पीक पे है, ईरान की तरफ से धमकी आ रही है कि ये बहुत ही जल्द न्यूक्लियर वेपन्स बना देंगे, अचानक से न्यूज आती है कि ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। और मैं आपको ये बता दूं, पॉसिबिलिटी है, अभी तक कुछ कंफर्म हुआ नहीं है कि ये मर गए हैं, ये जिंदा हैं, मगर पॉसिबिलिटी है कि ईरान में एक बड़ा रिजीम चेंज कर दिया गया है। यहां पे आप देख पाओगे हेलीकॉप्टर इन कॉन्वॉय कैरिंग ईरान प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी। नाउ अगेन, हम यहाँ पे सुप्रीम लीडर की बात नहीं कर रहे, जो सुप्रीम लीडर है वो सेफ है, मगर ईरान के जो प्रेसिडेंट है रईसी, ये हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रहे थे। और ईरान का जो सरकारी मीडिया है उसने ये रिपोर्ट किया है कि देखिए हार्ड लैंडिंग हुई है और हमें पता नहीं है अभी कि ईरान के प्रेसिडेंट कहाँ पे है, कोई भी अभी हम कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। नाउ हमें एज इंडियंस पता है कि जब हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग की बात की जाती है तो खराब न्यूज की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आपको याद होगा जब पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उस टाइम भी हेलीकॉप्टर हार्ड लैंडिंग, ये जो वर्ड्स हैं ये काफी एक्सटेंसिवली यूज किए गए थे। और यहाँ पे आप देख पाओगे ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इनका एक हेलीकॉप्टर का कॉन्वॉय जा रहा था, 3 हेलीकॉप्टर थे, उनमें से एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर चुका है। नाउ अभी हमें यह पता नहीं है कि क्या ये मेन हेलीकॉप्टर था या नहीं। ईरान के जो इंटीरियर मिनिस्टर है, मतलब कि जो इनके गृह मंत्री है, जब इनसे पूछा गया, इन्होंने कहा कि देखिए सर्च और रेस्क्यू यूनिट्स अभी तक लोकेशन पे आई नहीं है जहां पर क्रैश हुआ है। वेदर कंडीशंस वहां पर बहुत ज़रा खराब है, विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ढूंढ पाना कि कहां पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, हार्ड लैंडिंग कहां पर हुई है हेलीकॉप्टर की, ये ढूंढ पाना बहुत ही ज़रा मुश्किल रहने वाला। अभी मैं आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा, पूरा एक फॉरेस्ट एरिया है वो, वहां पे काफी डेंस फॉग रहती है। तो देखिए इस हेलीकॉप्टर को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल रहने वाला है। और ईरान के लिए मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी इसलिए हो सकती है क्योंकि ना सिर्फ इनके प्रेसिडेंट, पॉसिबिलिटी है, अगेन मैं यहां पर यह भी कह दूं, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये दोनों बच भी गए हो, मगर जो न्यूज सामने आ रही है उससे ये लग रहा है कि ईरान ने ना सिर्फ अपना प्रेसिडेंट खो दिया है, पॉसिबिलिटी है कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं आमिर अब्दुल्लान, जो रिसेंटली इंडिया में भी आए थे, जयशंकर साहब से मिले थे, ये भी उस हेलीकॉप्टर में थे जिसकी कोट एंड कोट हार्ड लैंडिंग हुई है ईरान में। ना एक क्वेश्चन यहाँ पे आप ये भी रेस कर सकते हैं कि कितनी अजीब बात है कि एक ऐसा इलाका जहां पर प्रॉपर कनेक्टिविटी भी नहीं है कि जल्दी से रेस्क्यू टीम पहुंच पाए, वहां पे एक ही हेलीकॉप्टर में ईरान के प्रेसिडेंट और इनके विदेश मंत्री दोनों बैठे थे, और बताया जा रहा है मोस्ट प्रॉब्ली वही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। कितनी अजीब बात है। और ये सब हुआ कहां पे, देखो जो लोकेशन है ना, वो देखकर काफी बार क्वेश्चन यहाँ पे उठते ही है कि ईरान की जो गवर्नमेंट है, जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कर क्या रही थी। क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे एजरबाईजान और ईरान की बॉर्डर के पास में ना एक बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट एरिया है दिजमार के नाम से। ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं इसे दिजमार फॉरेस्ट एरिया कहा जाता है। तो यहां पर देखिए ईरान के प्रेसिडेंट और इनके विदेश मंत्री दोनों गए थे एक डैम की इनॉग्रेशन करने के लिए। यहां पे आप देख पाओगे लिखा है ईरान और एजरबाईजान दोनों ने मिलकर इनॉग्रेट किया है एक डैम को जिसका नाम है किज कोलासी डैम। ना मुझे यहाँ पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी, ईरान और एजरबाईजान के रिलेशंस वैसे अच्छे नहीं हैं। काफी बार दोनों कंट्रीज एक दूसरे को धमकियां देती रहती हैं, और इजराइल के हमेशा इंटरेस्ट में रहता है कि एजरबाईजान हमेशा अपना एंटी ईरान स्टांस एक्टिव रहे। एक्चुअली इजराइल ने काफी बार एजरबाईजान को वेपन्स भी सप्लाई किए हैं ताकि ईरान के अगेंस्ट ये कुछ ना कुछ प्रॉक्सीज बिल्ड करते रहे। अब अजीब बात देखिए, एक ऐसे टाइम में जब एजरबाईजान और ईरान अपने डिफरेंसेस भुलाकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम को कर रहे थे इनॉग्रेट, जिसका फायदा ऑब्वियसली एजरबाईजान की पॉपुलेशन को भी होगा, ईरान की पॉपुलेशन को भी होगा। इस डैम को इनॉग्रेट करने के लिए ईरान के प्रेसिडेंट और एजरबाईजान के प्रेसिडेंट दोनों यहां पर मौजूद थे। जैसे ही मीटिंग होती है, ईरान के प्रेसिडेंट वापस जा रहे होते हैं, रास्ते में ही ये हेलीकॉप्टर क्रैश की न्यूज सामने आ जाती है। ना मैं अगेन यहां पर कहूंगा, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी भी कंफर्म्ड हुआ नहीं है कि ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ हुई है या नहीं हुई है, बट डेफिनेटली एक बार को क्वेश्चन रेज किया जाएगा कि क्या ईरान के प्रेसिडेंट और इनके विदेश मंत्री को मारने की कोशिश की गई थी, क्या यह सब वेल प्लान्ड था।
और ऑब्वियसली जो मैंने यहाँ पर बात बोली है ये सिर्फ मैं नहीं सोच रहा, पूरी दुनिया सोच रही है। इसलिए दुनिया भर में आज के समय 2 हैशटैग ट्रेंड करना स्टार्ट कर चुके हैं, एक ईरान, दूसरा मोसाद। क्या ये मोसाद ने किया है? अगेन इसके बारे में हमें ना कुछ समय बाद ही एक प्रॉपर आइडिया लग पाएगा, क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि जहां पे हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ है वो एरिया इतना ज्यादा कवर्ड है फॉग से कि रेस्क्यू टीम भी वहां पर पहुंच नहीं पा रही। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये वीडियो सामने आई है, ये रेस्क्यू टीम की है। आप इमेजिन कर सकते हैं इतनी ज्यादा कम विजिबिलिटी के साथ ढूंढ पाना कि कहाँ पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। और अगेन यहाँ पे मुझे यही बोलना पड़ेगा, जो हेलीकॉप्टर है उससे भी कोई मैसेजेस, कुछ रिपोर्ट्स आ नहीं रही, वो भी बिल्कुल साइलेंट है। तो देखना होगा कि इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है। उम्मीद यहाँ पर हम यही करेंगे ऑब्वियसली कि कुछ फेटलिटीज़ ना हो, किसी की डेथ ना हुई हो। बट अगर ये रिपोर्ट आ जाती है, ये न्यूज़ कन्फर्म हो जाती है कि ईरान ने ना सिर्फ अपना प्रेसिडेंट, अपना विदेश मंत्री भी खो दिया है, ऑब्वियसली इसका एक जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। हमें एक ज़्यादा अग्रेसिव ईरान दिख सकता है अगेंस्ट इजराइल। वहाँ पे ऑब्वियसली ईरान में इस बात को लेकर काफ़ी शक उठेगा कि क्या मोसाद ने ये सब प्लान करके किया है, क्योंकि अगेन जिस सीक्वेंस में चीज़ें हुई है ना, तो शक तो बिल्कुल सामने आता है यहाँ पे। तो आने वाले समय में अगर कुछ कंफर्मेशन सामने आती है कि ईरान के प्रेसिडेंट बच गए या फिर जेन्युइनली ही इज़ डेड नाउ, इससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। फाइनली आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। यूनाइटेड नेशंस ने पहले कहा था कि इंडिया की इकोनॉमी इतना ज़रा ग्रो नहीं कर पाएगी, मगर रिसेंटली इन्होंने डेटा देकर कहा है कि नहीं, 2024 में भारत की इकोनॉमी रोर करने वाली है, बहुत ज़्यादा ये ग्रो करेंगे। तो आपको बताना है कि रिवाइज्ड एस्टिमेट्स क्या हैं इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को लेकर बाय यूनाइटेड नेशंस। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 6.9%, 6.5%, 6% या 5%। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी आईक्यू का बैच 8 स्टार्ट होने वाला है। इसका मतलब यह है कि 20 मई से पहले आप अगर स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स परचेज करते हैं तो एक सिस्टमैटिक तरीके से एक। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। ये वाकई बहुत बुरी खबर है यार, अल्लाह करे उनको कुछ ना हुआ। जब तक कभी हमने वीडियो देखी अभी तक भी कोई इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं आई कि उनके फॉरेन मिनिस्टर या उनके जो प्रेसिडेंट हैं रईसी साहब, वो हिफाजत में है कि मारे जा चुके हैं, मतलब शहीद हो गए हैं, कोई खबर नहीं है। तो इसके पीछे मुझे भी मोसाद ही लगती है। देखिए कि जो बाकी ये ईरान के लिए भी चमका देने वाली बात है कि डायरेक्ट उनका सदर जो है प्रेसिडेंट, उस अगर वाकई अगर इसमें कहीं ना कहीं पर अमेरिका या कह दें कि इजराइल के कहीं हाथ हैं या मतलब उनका लिंक है, तो फिर ये ईरान के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि डायरेक्ट उन्होंने उनके प्रेसिडेंट पर उनको अटैक किया है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर भी उनको सर्च तो करनी चाहिए ना कि हुआ कि अभी बहुत ज़्यादा ये चौंका देने वाली बात है। कोई फॉरेन मिनिस्टर, देखिए इतनी लापरवाही चेक करें कि वो इफ्ताह करके आ रहे हैं, 2 हेलीकॉप्टर उनके साथ और भी हैं, अभी तक ये भी पता चला कि वो काम भी रहे हैं। वो धुंध है या कोई मसला है उधर, वो बता रहे हैं कि इलाका भी बिल्कुल एंड पर है ना, अज़रबैजान और ईरान का इलाका, बॉर्डर एरिया है। तो इतनी यार लापरवाही कुताही कि फॉरेन मिनिस्टर भी आए हैं आपके, आप सर्विलांस आपकी या आप कनेक्शन इतने वीक है कि अभी तक आप सर्च नहीं कर सके कि वो कहाँ गए। वैसे जो ईरान है ना, इसकी लापरवाहियाँ काफ़ी हैं। इनके जो एक बड़े साइंसदान जब फखरी ज़ादे, तो वो उसको भी इन्होंने कत्ल कर दिया। बाकायदा ऑटो गन थी जिसका इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जनरल कासिम सुलेमानी जो, इसको भी ये नहीं कि मोसाद जो है ना, तो वो जब भी हिट करती है इनके बड़े बड़े अहदेदारों को हिट करती है। और आप देख लें, मुझे भी लगता है कि जो है ना ये इनका प्राइम मिनिस्टर, इस पे भी किसी न किसी हद तक मोसाद ने ये किया है। और हो सकता है कि मोसाद ने वो उस पर अटैक किया और वो क्रैश का हो गया। पावरफुल है ये कमीना मुल्क, बहुत ज़्यादा भाई। जब फखरी ज़्यादा आ रहा था बाकायदा गाड़ी से, काफिला था पूरा उसका, तो उस पर भी ऑटो गन के जरिए भाई उन्होंने अटैक किया था।
कोई मैं तो ऐसा सिस्टम लगा जो ये ईरानी प्रेसिडेंट है इब्राहिम सैटेलाइट के जरिए उनके लिए दुआ हुई कि अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और वो सलामत रहे। हमारी तो दुआ है ये। ईरानी इस बात की होती कि काफ़ी टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक उनको ये पता नहीं चला कि वो जिंदा है मर गए हैं, उनका जो जहाज क्रैश हुआ है वो किधर है, यानी कि कोई ऐसी छानबीन इन्होंने अभी तक नहीं की जिससे उनको पता चल सके कि वो जिंदा है, मर गए हैं या कहाँ पे गए हैं। वाकई ये तो चमकाव नहीं लापरवाही। प्रेसिडेंट होकर कोई आम होता शहरी होता तो फिर और बात है, लेकिन एक कंट्री के प्रेसिडेंट है तो देख लें इतनी लापरवाही। देख लें कि मोसाद ईरान में इतनी ज़्यादा एक्टिव है कि वो जिसको मर्जी उड़ा सकते हैं, जिसको चाहे उसको उड़ा सकते हैं, लेकिन ईरान जो है अपने मुल्क में रहकर अपने ही बंदों को, और बंदे भी ऐसे जो बड़े बड़े ओहदों पे हैं, उनको नहीं बचा सकते। ये फेलियर है ईरान का। ईरान का बहुत बड़ा कमजोर है, फिर इससे तो यही बहुत ज़्यादा। भाई आप वीडियो देखें फखरीजादे की, जिस हिसाब से उन्होंने मारा है ना, मैं भी दंग रह गया था। एक गाड़ी पे ऑटो गन लगी हुई थी, सुनने में आया था कि वो सैटेलाइट के जरिए कंट्रोल की गई थी, उसके जरिए उस पर अटैक किया। जैसे उसका काफिला गुजरने लगा, वो फैमिली के साथ जा रहा था, जैसे ही उसका काफिला गुजरने लगा उस पर अटैक हो गया और वो वहीं पे मारा गया। सुनने में आया कासिम सुलेमानी को भी ऐसे हिट किया गया था मिसाइल से। हाँ, वो तो अमेरिका ने मारा था ना, ड्रोन के जरिए। ड्रोन मिसाइल मारा था वो ड्रोन के जरिए सुना था कि किसी एयरपोर्ट से निकले थे तो ऊपर से ड्रोन जो है उसने। ये तशवीशनाक खबर है बिल्कुल जी, इसलिए किया है। दहशतगर्द कंट्री जो है यार, इसका कोई तोड़ है तो वो है सिर्फ रशिया ही है, अमेरिका का ये टेररिस्ट कंट्री और कौन है। तो दूसरों को कहने वाला पाकिस्तान को कहता है कि इस दुनिया में जो खतरा है तो वो सिर्फ एक पाकिस्तान है, हालांकि खुद ये सबसे बड़ा टेररिस्ट है। चलिए खैर मिलते हैं नई वीडियो में। नॉट ऑफ गॉड ब्लेस यू।